तो हमारा मानना है कि इससे सबसे बड़ा फायदा अगर हम देखें तो आप देखें बार बार इलेक्शन की वजह से, एक तो हर इलेक्शन की, चाहे लोकल बॉडीज की हो, ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं भारत के संविधान के तहत, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनती है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव होते हैं, उनके लिए वोटर लिस्ट बनती है। लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए वोटर लिस्ट बनती है। तो तीनों के लिए अलग वोटर लिस्ट बनने का मतलब यह है कि हमारे टीचर्स और संबंधित एम्प्लॉय सारों को उनको लगाना पड़ता है, और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? बच्चों का एजुकेशन पे मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है। और उसके बाद में जब आचार संहिता लगती है, जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी होता है, तो पूरे देश में जगह जगह जो है एक माइंडसेट बन जाता है ऑफिसर्स वगैरह का, कि जब साल में करीब 5-6 बार इलेक्शन होते हैं जगह जगह, तो पूरे देश में सेंट्रल लेवल पे भी जो है आचार संहिता की वजह से काम उस समय पीरियड में करीब 3 महीने ऐसे निकलते हैं जो कि काम सही मायने में जो होना चाहिए जिस स्पीड से वो नहीं हो पाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे हमारे एमपीज हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे एमएलएस हों, उन स्टेट में चुनाव के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी प्राइमरी ड्यूटी है लॉ बनाने की। और चाहे विधानसभा के स्तर पे हों, चाहे लोकसभा के स्तर पे हों, चाहे राज्यसभा के स्तर पे हों, तो सारे जो हैं उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से जो उनका जो एक गवर्नेंस का मॉडल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। और उसके बाद में जब इलेक्शन, जब पोलिंग बूथ वगैरह के जो तैयारी होती है, स्कूल बंद होते हैं, पोलिंग होने के पहले, पोलिंग होने के बाद कई स्ट्रक्चर बनते हैं वहां पर, उसमें टीचर्स वगैरह भी लगते हैं, और पोलिंग बूथ वगैरह के लिए टीचर्स या दूसरे एम्प्लॉय लगते हैं, मेडिकल स्टाफ भी, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह भी लगता है। तो वो मेडिकल हेल्थ इश्यू जो है, हेल्थ सेक्टर में भी प्रॉब्लम आती है आम जन को। और जब इलेक्शन का जो नॉइज है, साउंड है, बार बार रैलियां हैं, रास्ते रोकने की बात है, तो आम आदमी जो है राउंड द ईयर परेशान हो जाता है। तो ये सारी देखें, और जो बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो 1.5% जीडीपी को इसका नुकसान होता है। अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो सारा का सारा ये जीडीपी में ऐड होगा। ऐड होने का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में ये अगर इसका योगदान मिलता है 1.5% का, साफ है इससे कि कम से कम करीब 4,50,000 करोड़ रुपए जो हैं 5 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे। और विकसित भारत जो हम 2047 की बात करते हैं, और अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो हम उस चीज को पहले ही अचीव कर सकते हैं। तो फायदे जो हैं इमेंस हैं, लेकिन हमें लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह को और अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को बुलाकर हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है क्या, किस तरह का बिल होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबिलिटी हो, लंबे समय तक चले।